हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीएससी। फ्रेंड्स, आरओ एआरओ अधिवक्ता कार्यालय के लिए जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आरओ के लिए कट ऑफ और एआरओ के लिए कट ऑफ सेम क्यों रहा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आरओ एआरओ का जो है कंबाइंड जो है परिणाम जारी हुआ है प्रीलिम एग्जाम का, अधिवक्ता कार्यालय का, महाधिवक्ता कार्यालय का। और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जनरल के लिए जो है आरओ एआरओ दोनों के लिए 142.8552 कट ऑफ क्या है, औरों के लिए वेरी किया है। बट यहाँ पे आर ओ और ए आर ओ अनरिजर्व कैटेगरी में सेम कट ऑफ है। जबकि इसमें जो है आर ओ में तो सामान्य ग्रेजुएट मांगा है, बट ए आर ओ के पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं अहर्ता ये मांगी है कि एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरा डोएक सोसाइटी यानी कि जो अब निलेट हो चुका है तो यहाँ से आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और साथ में आपको चाहिए या तो कंप्यूटर में डिप्लोमा, ये चाहिए था। अब सवाल ये है कि भाई क्या सभी के पास जो है ओ लेवल का डिप्लोमा था, जो भी जो है 142 के ऊपर कट ऑफ में है? अगर नहीं है तो क्या वो बाहर होंगे और दूसरा कट ऑफ आएगा, राइट? और बहुत सारे जो हैं अभ्यर्थी होते हैं जो कि हो सकता है कि कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा का मतलब ना समझते हों। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस होगा, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, या एमटेक कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या बीसीए हो सकता है, या बीएससी आईटी हो सकता है, या अगेन एमसीए हो सकता है। तो ये लोग क्या एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है यहाँ पे। या तो इन्होंने बोला हुआ है लोक सेवा आयोग ने, या तो आपके पास दो एक का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ओ लेवल का, या कंप्यूटर में डिप्लोमा जो कि 3 साल का होता है। जब आप जो है 10वीं से डिप्लोमा करते हो, जो उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद कराती है टेक्निकल वाली, तो वो कराती है, तो 10वीं के बाद 3 साल का होता है, और 12वीं करी है तो 2 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मिलता है, वो वाला ये मांगा गया है। और इसके अलावा इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इसके समकक्ष कोई, राइट? तो या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है या डोइक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम इफ यू हैव क्वालिफाइड फॉर एआरओ पोस्ट, राइट? तो यू शुड हैव दिस 3 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा और डोएक ओ लेवल सर्टिफिकेट, राइट? अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने अप्लाई करते टाइम फिल कर लिया है वो तो यहाँ पे जो है वो क्वालिफाइड हो गए होंगे, जबकि उनके पास अहर्ता नहीं है। अब ये देखिए, जब मेंस के लिए पूछा गया है कि आपके पास अहर्ता है, ये क्योंकि एआरओ पोस्ट के लिए आपके पास डोएक का होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस में या तो डिप्लोमा हो या डोएक का। तो यहाँ पे उन लोगों ने टिक कर लिया होगा जिनके पास होगा, और जिनके पास नहीं होगा वो लोग जो हैं उन्होंने तो किया ही नहीं होगा, या फिर जिनके पास अगर 1 साल का डिप्लोमा होगा तो वो तो वैलिड नहीं है, या जिसके पास बीसीए है वो भी वैलिड नहीं है, जिसके पास बीएससी आईटी है दैट इज नॉट वैलिड। तो पर्टिकुलरली इन्होंने जो है ये यहाँ पे एक जब मेंस की जो है, जब क्योंकि सबने डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो यहाँ पे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उनका चेक किया जाएगा। अगर उनके पास डोए का सर्टिफिकेट है तो देन इट्स ओके। अगर उनके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है जिसने 10th से करा है तो इट इज ओके। अगर जो है इनके पास जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा है आफ्टर 12th देन इट इज ओके। एल्स कोई भी है बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी, मतलब सब लोग जो हैं इसके लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, राइट? क्योंकि 2014 में आपको पता होगा, 2014-15 में एक आया था उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए एआरओ के पद आए थे, और उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि जिसके पास जो है डोए का ओ लेवल था वही एलिजिबल था खाली, और सारे लोग उन्होंने बाहर कर दिए थे। और क्या कर दिया था, बाकी सब लोग बाहर कर दिए थे, और उसके बाद कट ऑफ इतना डाउन चला गया था। पहले तो 99 कट ऑफ था, उसके बाद 73 कट ऑफ चला गया था, क्योंकि उनको अभ्यर्थी मिले नहीं थे, और फाइनल तक उनको अभ्यर्थी नहीं मिले थे। और सिर्फ 65 पोस्ट थी तो सिर्फ 9 बच्चे उनको सेलेक्ट, मतलब फाइनल राउंड में, यानी कि फाइनल 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये दिक्कत आने वाली है वंस कमीशन gets all the eligible candidates documents. They'll scrutinize it, and then they'll check the eligibility criteria, and वो फिर उसके बाद जो है
आपका जो निकालेंगे एक अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा और देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि भाई बहुत सारे लोगों के पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा जो कि यहाँ पे मांगा गया है डोएक का और कंप्यूटर डिप्लोमा का। तो यहाँ पे कट ऑफ मुझे लगता है कि हालांकि सीटें तो 5 है सिर्फ, है ना? सिर्फ सीटें कितनी हैं? 5 सीटें हैं। तो 5 सीटों में मैंने यानी कि 15 पे निकालते हैं तो यानी कि 75 लोग होंगे। तो अगर कहीं ना कहीं जो है 50 लोग ही मिल पाते हैं तो फिर ऑब्वियसली 25 पीपल और चाहिए होंगे। तो वहाँ पे ये कट ऑफ थोड़ा सा जो है वेरी कर सकता है, कुछ बच्चों को और मौका मिल सकता है मेंस एग्जाम लिखने का एआरओ पोस्ट के लिए, क्योंकि कुछ लोग बाहर हो जाएंगे तो कुछ फिर ये होता है। और जैसे कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में होता क्या है कि आपको मेन से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली बुलाया जाता है, तो वहाँ पे भी आप ये स्क्रूटनाइज हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी जो है आपको मौका मिल सकता है कि आप मेंस में एलिजिबल हो सकते हैं। अगर 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 जो है कुछ क्राइटेरिया है कमीशन का, अगर उनको जो है 5 सीटों पे पर्टिकुलर रेशियो में मिल जाता है और सपोज 75 से हो सकता है कि 70 तक उनको एलिजिबल मिल गए या 60 तक मिल गए, तो देन वो जो है नया नोटिफिकेशन ना ही निकालें। वो जितने लोग हैं उन्हीं में जो है उन्हीं को आगे चल करके उन्हीं का मेंस करा सकते हैं। बट अगर जो है हो सकता है कि जो है 25-30 यानी कि जो रेशियो है वो प्रॉपर मेंटेन ना हो, तो वो डेफिनेटली जो है यहाँ पे एआरओ के लिए आपका फिर से कट ऑफ निकालेंगे। तो मुझे जहाँ तक अनुमान है कि ये जो है जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेगा एआरओ के लिए, क्योंकि सितंबर 9 तारीख को जो है इसका मेंस एग्जाम है अधिवक्ता कार्यालय का। तो वहाँ से उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें सब पता चल जाएगा किसके पास जो अर्हता है, यानी कि ये कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा और डोएक का ओ लेवल जिसके पास नहीं है वो बाहर हो जाएंगे पर्टिकुलर पद के लिए। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने जो है अप्लाई किया है। उन्होंने जो है चेक कर लिया था, चेक जो होना था राइट, किसी के पास डिप्लोमा नहीं था डिग्री था तो उसने भी जो ओके करा हुआ एआरओ के लिए एलिजिबल। तो ये जो है यहाँ पे एक फिर से री रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे एआरओ आरओ के लिए ही एलिजिबल होंगे, एआरओ के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिसने भर भर लिया है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं और डेफिनेटली जो है कुछ बच्चों को इसमें मिलेगा, कुछ हो सकता है होगा ही, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो है आपका रिजल्ट रिवाइज होगा प्रीलिम का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत फॉर्म भरा है, उनके पास ये डोएक का नहीं है और कंप्यूटर में डिप्लोमा भी नहीं है, और बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो इसके लिए है नहीं, राइट। तो चलिए आई होप जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और तब अगर जो है कुछ बच्चे कमी पाई जाती है तो फिर रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा इसका। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।